भैया मुझे पूछना था, वो जो देवघर बता रहे थे उसका क्या मतलब है? देवघर? हाँ, ये आप जुपिटर वाले 2 घर बता रहे थे ना। जुपिटर वाले घर कौन सा आ गए? 4th, 5th और 9th को। हाँ, 5th और 9th को देखता है, वो प्रोटेक्ट करता है उनको। नहीं, चार्ट के अंदर 5th हाउस और 9th हाउस देवघर बताए थे ना, वो ट्राइन के जो थे। हाँ, तो देवता के हैं वे। हाँ। उनके बिना आपका इलाज नहीं हो पाएगा। नहीं, तो उसमें क्या रह गया? उसमें समझ नहीं आया मेरे को। आपने बताया था कि जैसे ये बताया था ना प्रॉपर, ये पूरा चार्ट ऐसे दिखाया था, तो उसमें ये 5th और ये 9th हाउस आपने देवघर बोला था कि ये देवघर है। ये देवताओं के घर हैं, ऑब्वियसली त्रिकोण है ना ये। अच्छा हाँ, अच्छा, ठीक है। ये त्रिकोण है ना, इनके बिना इलाज नहीं होगा, इनके बिना आप कुछ कर नहीं पाओगे, इनके बिना कोई सुनेगा नहीं। भाई मेरा जरा वो जो लगन वाला था, जल्दी जरा जरा वही लाइट होगा, मार दो। आज भी वही होगा, चिंता ना करो। वही हो रहा है ना? ठीक है, चलो ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा तो मैंने लिखा है, ये थोड़ा जो मेरे को जहां तक समझ में आया कि आमने सामने वाला घर जो है पहला और 7वां होता है। घर के पीछे वाला घर जो होता है वो 12वां होता है। हाँ। ठीक है, 7वें घर का 12वां घर छठा है। जी 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 जी। ठीक है, बस ये थोड़ा सा लिखा। फिर थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा आया कि सूरज बुध शुक्र जो है ये 7वें घर को देखते हैं, या ये 7वें घर में है? 7वें घर को देखते हैं ये। 7वें घर को देखते हैं ये। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा ये था, और थोड़ा थोड़ा सा ये इन सब के बारे में कि ये दोनों कौन कौन से हैं। जुपिटर का 5वां और 9वां है, और शनि का 3रा और 10वां है, राहु का 5वां और 9वां है। हाँ जी, ये बस इसके आगे का थोड़ा सा बस जी, ये थोड़ा सा समझ गया। ज्योति आंटी कहाँ गई? ट्रेवल्स, एक्सपेंडिचर, मेडिटेशन, लूस। हाँ, तो आज का शुरू करते हैं। बेसिकली पिछली क्लास में हम लोगों ने जो बेसिक चीजें डिस्कस की थी वो थी कि फर्स्ट हाउस के अंदर किस किस की प्लेसमेंट है। तो पिछली क्लास में हम उस चीज के ऊपर कनेक्ट हो रहे थे सारे के सारे। नहीं, यही था। फर्स्ट हाउस में सूरज है तो ऐसे इफेक्ट देगा, चांद है तो ये इफेक्ट देगा, वगैरह वगैरह। सूरज वाला अकेला रहेगा, और सूरज वाला इंटेलिजेंट ज्यादा होगा, पब्लिक इमेज अच्छी होगी। चांद वाला थोड़ा तो नहीं बताया था। हाँ जी, सूरज का उस दिन तो नहीं बताया था। सूरज का पिछली क्लास में था, परसों था। परसों वाली क्लास का ही मैंने थोड़ा सा वो सुना था, जो मेरे पास वो आई थी उसकी रिकॉर्डिंग, वो मैंने देखा हाँ। था। उसमें तो ये बताया था कि जुपिटर का, सैटर्न का, राहु का, और मार्स का, और मंगल का, शुक्र का, मरकरी का, केतु का। सूरज का नहीं बताया उस दिन। सूरज भी था उसमें, पहला तो सूरज ही था। हाँ, पहला सूरज ही होना चाहिए शायद। फिर मैंने आगे से सुना होगा, फिर ये हो सकता है। आगे तो सुना। अब एक बार उसको दोबारा देख लें, नहीं होगा तो हम करा लेंगे, उसमें इशू नहीं। ठीक है, वैसे जल्दी जल्दी बता दो एक बारी क्या लाइन होती है सूरज की। सूरज में मोरल नेचर अच्छा होगा, अकेला रहेगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी। अच्छा, पॉपुलर होगा, रिस्पेक्टेड होगा। एक बात बताओ, जब इसमें लीडरशिप होगी तो ये अकेला क्यों रहेगा? क्योंकि लीडर किसी को कहते हैं, बाकी तो उसके अंडर काम कर रहे हैं, लीडर है वो। ठीक है, ठीक है, वो चीज है। तो फर्स्ट कंडीशन अभी पहले रिपीटेशन कर लेते हैं। चारू भाभी कहाँ गए? कैमरा ऑन। आ चुकी है। कहाँ है ज्योति? अभी यहीं पे होगी, काम कर रही होगी। तू इतना पढ़ा लिखा मत बन, तू तेरी पढ़ाई से दिक्कत है ना अभी। हाँ, देख देख देख। हाँ ठीक है, अब यहीं पे हो।
जी भैया। वो तो राहु यहाँ इन पे फर्स्ट हाउस कैमरा ऑफ दिखा रहा है क्या मेरे यहाँ? हाँ भी तो ऑन हुआ है नहीं मेरी। राहु इन फर्स्ट हाउस का बताओ क्या होगा? हेलो, चारों भाभी कहाँ गए? कैमरा ऑन कर लिया? दिख नहीं रही कहाँ चालू गई? है भैया, दिख नहीं रही मैं। हाँ हाँ, तो बताओ राहु इन फर्स्ट हाउस पढ़ रहे हो क्या? नहीं नहीं, आप ही को देख रही हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे को ही देखते रहो, लेकिन बताओ। राहु फर्स्ट हाउस में हाँ। हम्म। नहीं है ना, सारे काम धीरे धीरे करवाते हैं। और राहु राहु धीरे करवाता है, ये कब हुआ? ये इल्यूजन देता है, इल्यूजन। हाँ चलो, एक वर्ड तो मिला, बढ़िया, इल्यूजन। उसके अलावा? उसके अलावा ये गलत बात है आपकी। उसके अलावा ज्योति, राहु इन फर्स्ट हाउस, प्लीज स्पेसिफाई। भैया अगर राहु लग्न में होगा तो वो एक तो सूर्य की जगह सारे उल्टे काम करवाएगा। ये तो चलो ठीक है, कोई भी बताएगा। इसके अलावा? अच्छा ऐसा है। हाँ, ये तो सबको पता, राहु केतु लगन में उल्टे काम तो होंगे ही। डन, आगे हाँ, कुछ ठीक है। स्पेशल? और बस अभी मेरे को यही पता है, आप बता दो। मैं क्यों बताऊं, मैं तो बता चुका। मैं तो परसों बता चुका, मेरा काम थोड़ी आज की डेट में, आज तो पूछूंगा मैं। परसों वाली क्लास तो भैया मैंने रिपीट करके देखी भी नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला और मेरे को उस दिन समझ में भी नहीं आई थी पूरी क्लास। उस टाइम बोलते ना आप, मैंने मना थोड़ी किया था, वो तो थी भी 2 मैंने घंटे की। सोचा था कि मैं देख लूंगी, अभी मैं पहले ये समझ लूं वो तो आप चलता तो गया, देख ही नहीं रहे, भाई मुझे क्वेश्चन ना, तो लेके देख नहीं रहे आप। मुझे नहीं एक वो कल परसों से जब भी वो क्लास हुई थी लास्ट वाली, उसके बाद मुझे सैटरडे संडे मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला। सैटरडे को क्लास थी, कल सारे दिन टाइम नहीं मिला, आज सारे दिन टाइम नहीं मिला मुझे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है इस तरह से पढ़ने का, समझ ही नहीं आएगा। अगली क्लास में यही सोचे जाओगे इसमें हो क्या रहा है, पिछला पढ़ा नहीं है। गलत है ये बात गलत है। चारों भाभी आपकी भी गलत है, ज्योति आपकी भी गलत है, ये तरीका नहीं है। भाई मुझे एक लाइन नहीं समझ में आई इसके अंदर। क्या? अगर चौथे घर को है तो वो अपनी माँ जो है वो सास बनी हुई होगी, इसका मतलब क्या है? ये किसने पढ़ाया आपको अभी तक ये? भाई वो जो रिकॉर्डिंग थी ना उसमें मैंने सुना था, तो अच्छा, मेरे को थोड़ा सा डाउट लगा, मेरे को नहीं समझ में आया कि अगर चौथे घर में अगर राहु है तो अपनी माँ ही जो है सास बनी हुई होगी। क्या मतलब, क्या अपनी सास की तरह बात करेगी? पल हमारे पास एक केस है, उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि उसकी मदर ही सास है उसकी। वो अपने सास के साथ नहीं रहती, लेकिन उसकी माँ का बर्ताव कुछ ऐसा हो चुका है कि उसको सास ही बोलती है वो। हमेशा कमियां ढूंढना, ओवर कंट्रोलिंग होना, गलतियां ढूंढना, मतलब हर तरह के सीन जितने हो सकते हैं 4th हाउस में हो जाते हैं। बाकी 4th हाउस पे जब करेंगे, जब ज्यादा डिटेल आ जाएगी इस केस में। अभी तो हम लगना ही कर रहे हैं बेसिकली। मनोज सर, जी सर। शुक्र इन फर्स्ट हाउस। सर शुक्र फर्स्ट हाउस आदमी लग्जरी के बारे में सोचेगा अधिकतर, ठीक है, मतलब लेविश लाइफ और ये सब के बारे में ही सोचेगा। और अगर उसकी सारी प्लेसमेंट्स सही है बाकी प्लैनेट्स की, तो उसको ये सब मिलेगा भी। अगर कोई टेढ़ा मिलेगा भी, हाँ टेढ़ा मेरा प्लैनेट नहीं देख रहा होगा ना, तो उसको मिलेगा भी ये सब। और दूसरा हाँ, डिपेंड ठीक करता है। है कि किस राशि के साथ में वो बैठा हुआ है, वो भी सर। तो और तो सर बस यही है और कुछ इसके अलावा तो ज्ञान वृद्धि आप करें। नहीं सर, शुक्र जूलियस सर, माइक है। आज मुझसे कुछ मत पूछो प्लीज। अरे सर ऐसे थोड़ी होता है। नेक्स्ट क्लास जुपिटर इन
उस बंदा बंदा मैंने पढ़ाई लिखाई में आगे रहेगा, ठीक है। इंटेलिजेंट रहेगा, और वो शायद पूरी रहेगी उसकी। प्लानिंग सही रहेगा, और इतना ही मेरे को आ रहा है। 5वें मैं बताऊं भैया, थोड़ा थोड़ा मुझे पता है। हाँ बताओ इरशाद। वो 5वें को देखेगा तो उसके संतान होगी, और संतान में उसको पुत्र प्राप्ति होगी, मतलब लड़का होगा। अगर वो उधर से 9वें को भी देख रहा है तो उसको गुरु का भी सपोर्ट मिलेगा, और उसको उसके भाग्य से मतलब अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये भी सही है, बेटर। आदिति कहाँ है? आदिति जी भैया। कहाँ पे हो आप? ठीक हो? ठंड तो नहीं है वहां पे? बहुत ज्यादा हो रही है, चलो हीटर चालू है। इसी नाम पे सैटर्न बता दो क्या होता है। सैटर्न शनि लगन में क्या इफेक्ट देगा? फॉरेन ट्रैवल करवाएगा, और मतलब फॉरेन कस्टमर्स उनको ज्यादा मिलेंगे, और कस्टम थोड़ा सा काम कर दिया। काइंड ऑफ पर्सन रहेगा। कैसे टाइप का? काम कंपोज्ड काइंड ऑफ ऐसा। और उसके अलावा इनकी ग्रोथ बहुत मतलब स्लो रहेगी, मतलब जो भी करेंगे वो बहुत स्लो सा इनका प्रोग्रेस हो रहा होगा। नेग्लिजेंस भी है, लैक ऑफ, हाँ मतलब अपॉर्चुनिटीज भी इनको ज्यादा नहीं मिल रही होंगी काइंड ऑफ। ठीक है, चलो ये बेटर है थोड़ा सा। तो कुछ पढ़ा था आपने ये सब कुछ, ये सूरज चांद मंगल राहु ये? जी भैया। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन कौन है टीम में जिससे पूछना रह गया है? ये वाली फाइल तो चलो ठीक है, एक हो गया, हटाया जाए। और कोई है टीम में? जूलियस, ज्योति, अदिति, चलो हो ही गया सबका। ठीक है, तो उस दिन हमने करा था लगना, दैट्स योर फर्स्ट हाउस बेसिकली ना। सर रिकॉर्डिंग शुरू है? डन। आज शुरू है। हाँ, ठीक है। अब आ गया लगनेश। लगन वही है जो पहले कॉम्बिनेशन थे कि राशियां जड़ आत्मा होती हैं और ग्रह आपके जीव आत्मा होते हैं। ठीक है, तो लगन जो भी है ठीक है, लगनेश इन इफेक्ट को मॉडिफाई कर सकता है। बेसिक चीज ये है, क्लियर है? लगन में बेशक आपका राहु बैठा हो, लेकिन अगर लगनेश सही प्लेनेट के कंजंक्शन में है तो उस बंदे की सोच खराब नहीं होगी। ठीक है, अगर लगन में राहु होगा तो फिर वो तो खुद एक वो है, तो फिर उसका स्वामी और वो क्या ही बनेगा? चार्ट लिख दूंगा, लगन में राहु है और लगनेश जो है वो जुपिटर के साथ है, तो हालांकि वहां पे उसकी हेल्थ खराब रहेगी या कुछ ऐसा हो सकता है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वो बंदा जो होगा वो कोशिश करेगा काम पॉजिटिवली ही करे, गलत ना करे किसी का, ठीक सोचे, XYZ वो चीज है। सर लगन में गुरु है और लगनेश राहु के साथ है, तो उसका जन्म तो बढ़िया जगह पे हो गया, परिवार के कर्म उसके अच्छे हैं, जुपिटर लगन में है, लेकिन उसके खुद के कर्म खराब है, फिर वो सोचेगा भी गलत, एक्शंस भी गलत होंगे। लगन के जो काम करने की ठेकेदारी है वो लगनेश के पास है, जो उस घर का मालिक है। अगर वो ठीक जगह पे है तो काम अच्छे होंगे, वो गलत जगह पे है तो काम बुरे होंगे। तो वो तो प्लेसमेंट बताएगी ना कि गुरु कौन से उसमें बैठा हुआ है। लगनेश कहाँ पे बैठा हुआ है? गुरु नहीं। हाँ मतलब वो कहाँ पे बैठा हुआ है, फिर कहाँ पे बैठा है, किसके साथ में बैठा है, कैसे उसमें है, नवांशा में है, कैसे नक्षत्र में है, वो चीज फिर वहां पे सबको मॉडिफाई कर देगी। तो प्राइमरीली तो आपके पास लगन है कि उसका जो घर है वो आपका है कहीं जो लगनेश है वो जाके बैठ गया किसी मंदिर में, तो उसका बिहेवियर वैसा जाएगा, वो मॉडिफाई हो जाएगा सारा का सारा। अभी समझ नहीं आ रहा? आ जाएगा अभी आया ये नवांशा वगैरह पढ़ा नहीं ना अपने नक्षत्र वगैरह, तो फिर मनोज का लगन है मेष फॉर एग्जांपल, वहां पे सूरज बैठा हुआ है, दैट्स ओके।
इंटेलिजेंस सारा कुछ है, ठीक है। लग्नेश छठे में चला गया। भाई लग्न का और लग्नेश का कैसे पता चलता है कि ये लग्नेश में जा रहा है और ये लग्न है? मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये इस टाइम ये कुंडली है, कोई इस टाइम की कुंडली, मिथुन लगन में ही चल रहा है सारा। यहाँ नंबर 3 लिखा हुआ है ना, मिथुन लगन है तो नंबर 3 है। आपको दिख रहा है? हाँ भैया। हाँ ठीक है, नंबर 3 है तो नंबर 3 हो गया मिथुन राशि। तो मिथुन तो हो गया इसका लगन। मिथुन का मालिक है बुध, तो बुध हो गया लग्नेश। मेरी आंखें दियो जरा। ये भी ठीक है। क्लियर? लगन वो है जो कि यहाँ पे राशि है, लग्नेश वो है जो उस राशि का मालिक है। यहाँ पे मिथुन राशि है तो मिथुन राशि का मालिक है बुध। तो इस केस में लगन तो ठीक है, लगन के ऊपर कुछ नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है, और लग्नेश भी सूरज के साथ है। अगर यही बुध आपका गलती से केतु के साथ था, गई बात पानी में। भैया लग्न वो है जहाँ पर जो राशि है, के साथ में है बुध, तो ये वही वाला योग बनेगा, बुध आदित्य योग। बहुत कॉमन ही होगा, डोंट वरी, इसको इग्नोर ही करते हैं हम लोग। जी नहीं, कुछ कह रहे यही बनेगा बुध यही बनेगा। सूर्य। यही बनेगा जी। मैं कह रही थी लग्न में अगर जो राशि होती है वो लग्न है, ठीक है, हाँ। और लग्नेश जो उस राशि के साथ में जो ग्रह बैठा हुआ है, राशि का मालिक जो है, मेष का मंगल है, वृषभ का शुक्र है, मिथुन का बुध है, कर्क का चांद है, सिंह का सूरज है, कन्या का बुध है, तुला का शुक्र है। जो इसके मालिक है ना, वो होते हैं उसका ईश, एश। द्वितीयेश होगा दूसरे घर का मालिक। तो लगन का मालिक इस केस में बुध है और वो सूरज के साथ है। तो इसका जो एटीट्यूड है, जो भी बंदा इस टाइम पे पैदा हो रहा है, इसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, इसकी हेल्थ ठीक है, बेसिकली पॉजिटिव नेचर का इंसान है। Clear? भाई एक बार ये लाइन एक बार रिपीट कर देना दोबारा से जरा, जो राशियों के जो मालिक हैं, क्योंकि मैंने राशि का लिखा जो नहीं है। मालिक है वो लग्नेश होगा। जैसे मेष राशि का कौन सा है? मेष का मंगल है, उसकी स्लाइड है आपके पास। ठीक है, मैंने नोट नहीं करा हुआ, लेकिन जो चीज मेन क्या वो में। शाहरुख जा रहा है क्या? टाइम लगेगा भी और वृषभ का कौन सा है? वृषभ का शुक्र है, मिथुन का बुध है। ये मैं आपके पास लिस्ट भेज दूंगा, डोंट वरी, देख ठीक लो। है, हाँ जी। अब ये आगे एक बंदे का चार्ट है, मीन लगन है, गुरु का लगन है, बंदा इंटेलिजेंट है, इंजीनियर है, गवर्नमेंट सर्विस में है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हेल्थ खराब रहती है, हेल्थ भी इसकी ठीक है, क्योंकि 5वें घर में गुरु आ गया तो लड़का पैदा हो चुका है इसका। ठीक है, लगनेश केतु के साथ है गुरु, पर लगन तो मीन है, पॉजिटिव एटीट्यूड इसको मिल चुके हैं, उसमें तो कोई खास इशू है नहीं, सोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, लगनेश चला गया केतु के साथ में। अब आती है बात इसके एक्शंस की। एक्शन केतु वर्गे हैं, बीवी पीट दी, बीवी को पीट के उसके मायके छोड़ आया, उसको लेने नहीं जा रहा, उसके दोस्तों को उसकी बता रहा है, फोन कर करके इसने ये कर दिया, सारे झूठ, पड़ोसियों में फोन करके बता रहा है, उससे ही बात नहीं कर रहा, 1 साल हो चुका है। एक्शंस केतु डोमिनेट कर रहा है। जिस मतलब केतु प्लेनेट के और साथ में लगनेश बैठ जाएगा, हरकतें बंदा वैसी करेगा। भैया इसके इसके प्रभाव कम और ज्यादा हो सकते हैं ना? हाँ, दशा या ट्रांजिट इस चीज को डिफाइन करेंगे। इसी टाइम पे क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रांजिट में राहु लगन में, उसके बाद में डिस्कस करेंगे इसी में ऐसा क्यों हुआ, कि पहले क्यों नहीं हुआ। हालांकि इस बंदे की लव मैरिज है, वो चीज है, लेकिन एक टाइम के बाद में आके केतु ने डोमिनेट कर दिया लगनेश को। तो इसके एक्शंस को कौन डोमिनेट कर रहा है इस टाइम पे? केतु। तो लगन और लगनेश में ये डिफरेंस है। लगन आपका बेशक पॉजिटिव भी हो, ठीक है, लेकिन अगर लगनेश गलत संगत में है तो असर तो आएगा।
बस परसेंटेज कम और ज्यादा हो जाएगी। वो डिग्री के हिसाब से चलेगा क्या? डिग्री के हिसाब से भी चलता है, ट्रांजिट भी है, पोजीशंस भी हैं, सबके हिसाब से चलता है वो चीज है। अभी तक क्लियर है? ये आइंस्टीन का चार्ट है। और भैया इसमें 10वें में दिखा रहा था, एक मिनट बैक करना। वो तो गया चार्ट तो। हाँ बताओ। इसमें शनि और राहु बैठा है 10वें में, और 10वीं 11वें में। हाँ मतलब 11वें घर में 10वीं राशि इसमें शनि है और वो खुद भी शनि है। तो इसमें ये राहु के साथ फिर क्या इफेक्ट दिखाएगा? पितृदोष है बेसिकली, कुछ हुआ होगा, घर वालों ने किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया। और पैसा जरूरी नहीं कि इसकी जो कमाई है लीगल ही हो, गवर्नमेंट सर्विस में तो इलीगल भी है। पितृदोष तो भैया फिर और घरों से भी देखा जा सकता है या पर्टिकुलर इसी दोष इसी उससे घर से? शनि और राहु दोनों कंबाइन हो गए तो पितृदोष है, फिक्स है। श्रापित दोष है, शनि राहु हो या शनि केतु हो, दोनों में चीज परमानेंट हो। और भी तरीके हैं देखने के, लेकिन ये वाला है कंफर्म है चीज। दूसरा आ गया था हमारे पास, हम यहाँ कर रहे थे, एल्बर्ट का लिया था हमने चार्ट, या किसका लिया था? आइंस्टाइन। एल्बर्ट का लिया था चार्ट। ये रहा मिथुन लगन है। अब इसका जो लगनेश है बुध हो गया। बुध सूरज के साथ है, शुक्र के साथ है, शनि के साथ है। बुध खुद नीच की राशि में है तो टेक्निकली डेड है, ठीक है। नीच की राशि है, मीन राशि बुध के लिए नीच राशि है ना, पढ़ाया तो शुरुआत में। तो बुध इसके हिसाब से तो गलत होना चाहिए, लेकिन ये किसके साथ है? शनि जो कि 9th लॉर्ड है। किसके साथ है? शुक्र जो कि 5th लॉर्ड है। किसके साथ है? सूरज जो कि 3rd लॉर्ड है। इन तीनों प्लैनेट ने मिलकर इसके मरकरी कुछ ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया कि इसका नाम आइंस्टीन है, सुपर्ब इंटेलिजेंस। तो जिसके साथ में होगा ना, वो आपको बहुत हाई लेवल पे या बहुत घटिया लेवल पे लेके जा सकता है। वो लगनेश है। लगन तो आपको मिल गया, जो भी है आपके एक्शंस को डिफाइन, आपकी सोच को डिफाइन लगनेश करे। बंदे समझ आया ये क्या है? किस तरह समझ में नहीं आया ये बताओ। मेरे को लग्न और लग्नेश का ही नहीं समझ में आया। बस ये कि लगन में जो राशि होती है और लग्नेश के अंदर उसका मालिक होता है। उसके बाद में जो ये कुंडली हम खोल कर बैठे ना, वो मेरे को उसकी कुंडली का समझ में नहीं आया कि कौन सा ग्रह है, कहाँ पर है, कैसे है। अच्छा, इसका मिथुन लगन है ना? मेरे को नहीं पता चल रहा कैसे क्या है। अरे नंबर 3 लिखा हुआ है ना एएस में। नंबर 3, हाँ वो तो एएस में लिखा हुआ 3। हाँ तो 3 तो मिथुन हो गया ना। हाँ तो मिथुन का मालिक कौन बनता है? मिथुन का मालिक कौन है? लिखा है ही नहीं। हाँ बुध तक बताया था। हाँ तो बुध किसके साथ बैठा हुआ? शनि, शुक्र और सूरज। शनि, शुक्र और सूरज के साथ वीनस, ये ना सैटर्न और सन। लेकिन 12वें में दिखाई दे रहा है ना लिखा हुआ, जो जहाँ पर 12वां लिखा हुआ है। हाँ तो 12वां में है तो घर तो 10वां है ना वो। अच्छा 10वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ तो यहाँ पे 12वां है। आपने वो चार्ट वाला शायद वापस रिवाइज नहीं किया, वो जो क्लास थी हमारी कि कुंडली कैसे देखते हैं। और स्पेशल क्लास थी उस दिन हमारी उस चीज की। हाँ ये नहीं, ये है मेरे पास है लिखा हुआ है। 12वीं में तो राशि बैठी हुई, मैं इनको बता रही थी। 12वीं राशि है, घर 10वां है, वो आपको देखना पड़ेगा दीदी दोबारा। हाँ, नहीं दिख गया, पजल ही रहोगे इस तरह से। खोल लिया, पेज खोल लिया, वो खोल लिया वो। आप उसको देखो, आप उसको रिवाइज करो, ऐसे तो आप पजल ही रहोगे। पहला, चौथा, 7वां, 10वां, ये बीच वाले जो है वही है। ठीक है, अब इसमें करते हैं आज की क्लास शुरू कि लग्नेश कौन से घर में कैसे इम्पैक्ट देता है, वो चीज है। ठीक है, आपके पास कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं बेसिकली, टोटल 12 हाउसेज हैं। तो हर हाउसेज को किसी खास तरीके से हम लोग देखते हैं कि इस भाव से ये देखा जाएगा, इस भाव से हमें ये देखा जाएगा।
पहले भाव से हम देखते हैं बॉडी कैसी है, उसकी बनावट, उसका फेस किस तरह का होगा, उसका दिमाग की इंटेलिजेंस किस लेवल की है, किस लेवल का दिमाग वो लेके पैदा हुआ है, वो आपका फर्स्ट हाउस से हम चेक करते हैं। कोई बिल्कुल डल होगा, कोई बिल्कुल शार्प होगा, वो वाली चीज है। वो फर्स्ट हाउस से हम देखा करते हैं किस लेवल की इंटेलिजेंस हो फर्स्ट हाउस में। दूसरे हाउस से हम पता करते हैं कि उसका परिवार किस तरह का है, फैमिली से कितने परिवार के पास में है उसके पास में, और उसकी जुबान कैसी है, वो स्पीच सेकंड हाउस से आता है। बोलेगा कम, ज्यादा बोलेगा, कैसी है, क्या है। कई होते हैं जो गालियां बिना बात ही नहीं करते, कई होते हैं जिनके मुंह से कुछ बिना बात के निकलता ही नहीं है, चुपचाप ही बैठे रहते हैं। वो सारा सेकंड हाउस से दिखता है। तीसरे घर से देखते हैं उसके भाई बहन कितने हैं, क्या हैं, उसमें हिम्मत कितनी है, और वो कितने स्किल्स लेके पैदा हुआ है। थर्ड हाउस का जो मेन काम है वो ये है, स्किल्स। क्या स्किल है उसके पास वो थर्ड हाउस में। भैया ये सिबलिंग का भी है ना? तो ब्रदर को सिबलिंग ही तो बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सुना नहीं मैंने लिखा हुआ है, मैंने उसको पढ़ के बोला, मेरे को यही लगा। ये लिखा तो पहले ही। हाँ हाँ, नहीं सही है। गेट बंद कर दिया। फोर्थ, चौथे घर से मदर देखी जाती है, आपकी एजुकेशन देखी जाती है, आपकी प्रॉपर्टी देखी जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चौथे घर से देखा जाता है सुकून। ये प्रॉपर्टी जो है फैमिली प्रॉपर्टी है या खुद का बनाने का प्रॉपर्टी है? सब कुछ है सर, सब कुछ। चल अचल संपत्ति। चौथे घर गाड़ियां से भी देखी जाती है, सुकून देखा जाता है, और बीच में दो चीजें और बताई थी, मदर, माँ, पढ़ाई, प्रॉपर्टी और सुकून। पांचवें घर में बच्चे हैं, पांचवें घर से दिमाग है, इंटेलिजेंस, लगन में भी और पांचवें घर में भी। पांचवें घर में स्टमक है, पांचवें घर में पावर है, पांचवें घर में लवर्स हैं, लव रिलेशनशिप कामयाब है, फेल हैं, सब कुछ। छठे घर में बीमारियां हैं, वो बीमारियां जिनका इलाज हो सकता है, जो छोटे टाइम के लिए आती हैं। छठे घर में दुश्मन है, चाहे वो ओपन है चाहे कैसे भी हैं, छठे घर में। चेक कर। और छठे घर में छोटे वाले कर्जे हैं आपके, बड़े वाले नहीं, छोटे कर्जे हैं। क्या? छठे घर में बीमारी का पता चलता है, और वो बीमारियां जिनका इलाज हो सकता है, ठीक है। और कर्जे हैं, छोटे कर्जे जिनका पता चलता है। और दुश्मन कितने हैं आपके? दुश्मन, एनिमीज यहीं पे हैं। सातवें घर से ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्पाउस देखा जाता है, आपका हस्बैंड या वाइफ। स्पाउस। दूसरा, इसमें बिजनेस है,
किसी का बिजनेसमैन है तो 7th हाउस इंपॉर्टेंट होता है। छठे घर में जॉब होती है, इतना ध्यान रखना। छठे घर में नौकरी भी है। 7वें घर में बिजनेस है, पब्लिक इमेज है, आप कैसा दिखते हो, आपका बर्ताव कैसा है। बिजनेस दिखेगा, बिजनेस पार्टनर दिखेंगे इसमें। बिजनेस पार्टनर भी इसी में दिखेंगे। पार्टनर किसी भी चीज का वो 7th हाउस से आएगा। बिजनेस Spouse पार्टनर दिखता है मरकरी से और 7th business है, दिखता है। चलो बाद में देखें। हाँ जी, बिजनेस दिखता है और स्पाउस दिखते हैं, और क्या दिखता है 7th हाउस से? पब्लिक इमेज कि जनता में कैसा है बंदा। आठवें घर से मौत आती है। किसी की डेथ वगैरह देखनी है, डेथ की कंडीशन देखनी है तो 8th हाउस है। इनहेरिटेंस यानी आपको विरासत क्या मिलेगी, कितनी मिलेगी, वो 8वें घर में है। अक्कल्ट 8वें घर में है कि आप ये जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह है, जो पराविद्या है, कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, भूत प्रेत, ये सारा 8वें में है। एक्सीडेंट 8वें में है। लोन्स 8वें में है। पिछले जन्म के जितने आपने पाप पुण्य कर रखे हैं उसका सारा लेखा जोखा 8वें में। डीप साइंस और मिस्ट्री भी इसी में ही है क्या भैया? हाँ जी, डीप नॉलेज इसी में है, ज्ञान इसी में। बहुत मुश्किल हाउस 8वां, इसकी काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। 9th हाउस में आपकी किस्मत है, लक फैक्टर। 9th हाउस फादर को इसी से देखते हैं, बॉस को इसी से देखते हैं, बॉस को 9वें और 10वें दोनों से देखते हैं बेसिकली। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई 4th हाउस में है, ग्रेजुएशन के बाद की पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह वो 9th हाउस में है। हायर एजुकेशन इसी में, पीजी और जो आपका वो होता है पीएचडी होती है वो 2nd हाउस में। कोई नहीं, हायर एजुकेशन आप यहाँ पे लिख लो, बेसिक हुआ। हम्म 10वां घर आपका काम धंधा और आप कितने सक्सेसफुल हो वो 10th हाउस में। ग्यारहवां 12वें में आपकी कमाई है। दूसरे घर में आपके एसेट होते हैं जो आपको जोड़ते हो, जो भी है। 11वें से आप कमाते हो, इनकम, आपके दोस्त, आप जो फैक्ट्री लगाते हो, किसी ने फैक्ट्री लगाई, किसी ने शॉप लगाया, वो एंटरप्राइजेस आपके 11th हाउस में।
भाई लेकिन 10वें घर में भी तो ये चीज हो गई ना कि काम धंधे का पता चलता है 10वें घर से, और 11वें घर के अंदर कमाई है, दोस्त है, और वो भी काम धंधा ही तो हो गया। दोनों में डिफरेंस है। जैसे 10वें में आपका वर्क का एटीट्यूड है, आप करना क्या चाह रहे हो और आप करते क्या। फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए आप जो भी कर रहे हो 11वें घर में। 10वें में आपकी मेहनत है, 11वें में उस मेहनत की सैलरी है। बारहवें घर में आपके ट्रेवल्स हैं। ट्रेवल्स बेसिकली 3रा, 7वां, 9वां और 12वां चारों घरों से होता है। बाकी 12वें में लंबे ट्रेवल आपके, फॉरेन टूर्स वगैरह जो भी हैं, जो भी आपके खर्चे हैं वो 12वें घर में हैं। आपको मेडिटेट करना है, ध्यान लगाना है, वो 12वें में है। आपके जितने नुकसान है वो सारे 12वें में हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 12वें घर में आपकी नींद है। जब तक आप किसी चीज के पीछे पड़े रहते हो तब तक आपको नींद नहीं आती। बड़ी गंदी चीज है नहीं। जिस दिन आप उसे छोड़ देते हो, जिस दिन आपने कबूल कर लिया कि चल थैंक यू यार कोई बात नहीं, उस दिन नींद आ जाएगी। सर लेकिन इसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड भी तो है। हाँ तो वही तो नींद है। एक बार ये 12th का, एक बार 12वें घर के सारे पॉइंट्स जरा एक बार रिवाइज करना जरा। देखो ट्रेवल्स का ट्रैवल पता है, चलता है। यात्रा, ध्यान, नुकसान, खर्चा, नींद, सुख 12वें घर में। भैया नुकसान कोई सा भी हो सकता है, बिजनेस से, किसी से भी रिलेटेड। किसी भी घर से 12वां घर उस घर का नुकसान है। बेसिक थ्योरी ये है, लेकिन मैं आज की डेट में समझाऊंगा, पजल हो जाओगे। वो चीज है तो अभी उसमें नहीं घुस रहे हैं। 12वां घर छोटा मोटा आप काउंट करो, लॉस है। ठीक है। सेकंड हाउस में आपने कुल देवता भी बताए थे क्या पहले? हाँ, सेकंड हाउस में कुल देवता होता है। सेकंड हाउस में आपकी राइट आई होती है। तो इतना ज्यादा हम लेके नहीं चल रहे अभी, तो ठीक है। अब यहाँ पे अगला स्टेटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल स्टेटमेंट होंगे। पहला स्टेटमेंट ये है कि लग्नेश जिस भी घर में होगा, बंदे के एक्शन मोस्टली उसी घर से कनेक्ट होंगे। कहते हैं ना इसके दिमाग में क्या चलता है, तो लग्नेश जिस घर में होगा उसके दिमाग में वो चलता है। दोबारा बताओ, मैंने नहीं समझ में आया मुझे। आपका मिथुन लगन की अभी कुंडली बन रही थी और लग्नेश बैठा था छठे घर में। ठीक है, अभी देख रहे थे हम। तो छठे घर में क्या होता है? डिजीज, के अंदर बीमारी का पता चलता है। अब बीमारी कर्जे का पता चलता है। होगी, कर्जे हो गए, तो उस बंदे के दिमाग में क्या चलेगा? तो बीमारी चलेगी या कर्जे चलेंगे या जगह चलेंगे। समझ रहे हो? तो लग्नेश जिस भी घर में होगा उस बंदे के दिमाग में वो ही चलता है। पहली चीज, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि लग्नेश जिस घर के मालिक के साथ है, बंदे के दिमाग में वो चलता है। फिर वहां पे ग्रह काम नहीं करेगा। पहले सुन तो लो, बाद में कर लेंगे ग्रह की बात। तो क्या हुआ अदिति? पहले स्टेटमेंट नोट करो, बाद में देखते हैं।
नहीं फिर से रिपीट कीजिए, वो पीछे से पता नहीं कहीं से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ लग्नेश जिस घर में होगा बंदे का दिमाग उस चीज में चलता है, पहली चीज। लग्नेश जिसके साथ में होगा, जिस प्लेनेट फॉर एग्जांपल सूरज के साथ है और सूरज 12वें घर का मालिक है, तो 12वां घर भी उसके दिमाग में चलेगा। ठीक है, यानी कि दो चीजें चलेंगी उसके दिमाग में। अभी तो बहुत कुछ है। ठीक है, लग्नेश जिस प्लेनेट के साथ है, जैसे अभी गुरु केतु के साथ था, उस प्लेनेट के नेचुरल कैरेक्टर भी वो प्लेनेट ले लेगा। किससे यहाँ से आवाज आ रही है तुम्हें? वो ऊपर के यहाँ पे ड्रिल हो रहे हैं। ड्रिल हो? म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर ले। हाँ आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो, उसमें इशू नहीं है, तब तक म्यूट रखो। बेसिक 3 चीजें हैं अभी तक जो बताई हैं। क्या क्या बताई हैं? लग्नेश जहां पे है उस चीज में दिमाग चलता है, जिसके घर के मालिक के साथ है उस घर में दिमाग चलता है, जिस प्लेनेट के साथ है उस प्लेनेट के हिसाब से भी चलता है। लग्नेश आपका नेचुरल जीव होता है। क्या होता है? जीव। जीव होता है कोई ऑर्गेनिज्म। तो जीवों की खासियत ये होती है जिसके साथ बैठेंगे उसी के गुण ले लेंगे। यस सर। सर अभी जैसे लग्नेश जिस भी प्लेनेट के साथ में है, ये तो हो गया क्लियर। मान लीजिए कि हाँ, लेकिन अगर लग्नेश अपने हाउस के अंदर बैठा हुआ है, जो उसका हाउस है, ठीक है सर, और उस हाउस के बाद में राशि भी उसकी वही है, और वो बैठा हुआ है इसे महापुरुष योग बोलते हैं। हाँ, लेकिन वो बैठा हुआ है 10वें और 11वें घर के मालिक के साथ में, मतलब राशि के मालिक के साथ में। हाँ तो ठीक है, मालिक का अगर कोई मालिक साथ नहीं है, लग्नेश लगन में ही है, हाँ, अपनी राशि के अंदर है, हाँ। तो इसे महापुरुष बोलते हैं। उस बंदे का दिमाग, उस बंदे की एनर्जीज, उस बंदे के एक्शंस किसी खास जगह पे कंसंट्रेटेड है। सर इसमें ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखिए अभी जैसे मान लीजिए कि मेरा 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, उसका कारक भी वही है, मार्स बैठा हुआ है 7 के साथ में, 10वें और 11वें के साथ में, ठीक है, तो वो फिर कैसे रिएक्ट करेगा? आपके दिमाग में क्या चलेगा? 6th हाउस में क्या होता है? सर्विसेज। ठीक है, 10th लॉर्ड है शनि, यहाँ पे क्या दिमाग में ज्यादा रहेगा? बिजनेस, काम धंधा, हाँ, बिजनेस। 11वें घर का भी मालिक है शनि, वहां पे क्या दिमाग में रहेगा? पैसे। पैसा, ये सारी चीजें दिमाग में रहेंगी ना, ये प्राइमरी है। अब अगली खास बात, और भी कुछ दिमाग में रह सकता है क्या? ठीक है, वो कहां से डिफाइन होगा कि लगन में क्या बैठा है, कौन बैठा है? सूरज और बुध। सूरज। तो बुध का तो चलो एक्सचेंज हो गया, हमने मान लिया, कर ली। बुध भी नेचुरली बिजनेस इंडिकेट करता है, हाँ, और सूरज 5वें घर का मालिक है। 5वें घर में क्या? बच्चे, बच्चे, इंटेलिजेंस, तो वो भी दिमाग में रहेगा। ठीक है, इस वजह से एक्शंस है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ऊपर से लगन को गुरु भी देख रहा है, हाँ, 7वें घर। तो गुरु कौन से घर का मालिक है? 9वें का, 9वें घर का। हाँ, तो आपके दिमाग में गुरु भी बसा रहता है। मेरे गुरुजी ने ये बोल दिया। कभी महसूस किया कि गुरु दिमाग में क्यों नाच रहा है? हाँ, ठीक है, ऊपर से गुरु कौन से घर का मालिक है? 12वें का। 12वें का है, 12वें में तपस्या है, 12वें में सिद्धियां हैं। मेरे चे पूरे थे आप, मैं आपको मंत्र दे दूंगा, आप ये कर लो। दिमाग में चली रही क्यों चीज, क्यों चल रही है वो? हाँ। मतलब एक प्लेनेट ने कितने घर इफेक्ट कर दिए? 6, 9, 5, 1, 12। अच्छा ठीक है सर, आगे हो गया? हो गया, हो गया। बेसिक बोले, कोई टेंशन तो नहीं है इस चीज में? ना क्लियर है सर। क्लियर है? तो इतने में अगर किसी और को डाउट आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो, अगर नहीं आ रहा तो हम आगे देखते हैं। सर चारू को समझ में नहीं आया ये। इनका लग्नेश कहाँ पे बैठा है? 3रे घर में। इनका लग्नेश है देखना पड़ेगा। 3rd हाउस में है ना? 3rd हाउस के अंदर शायद। 3rd हाउस में क्या क्या होता है? स्किल्स। इसका केतु है इसका कन्या। 3rd हाउस में केतु के साथ है भाई, याद है मुझे, चिंता ना कर। ठीक है, 3rd हाउस में क्या होते हैं? स्किल्स, कुछ ना कुछ सीखना है, हाँ, करेज, हिम्मत ही है भाई साहब। हाँ,
ठीक है, करना तो कर ही देगी वो वाली। भाइयों में दिमाग ज्यादा रहेगा या किसी उस चीज में रहेगा, वो चीज है। केतु भी बैठा कई बार ऐसी हरकतें कर देगी जो नहीं करनी चाहिए, बिना दिमाग के काम। क्लियर? वो चीजें लगन में होने का तो कुछ है नहीं, तो बेटर है, ठीक है, फिर उसमें कोई ज्यादा टेंशन है नहीं। डन? ये सारी रामायण क्यों कराई? भैया क्योंकि मुझे आज थर्ड की वाला आपकी तो पॉइंट बता दो एक बार, कौन सा थर्ड वाला पॉइंट जो था। कि हरकतें केतु वाली रहेंगी ना, कि पता ही नहीं कर क्या रहे हैं कभी कभी। नहीं नहीं, जैसे आपने लग्नेश का बता रहे थे कि लग्नेश जिस घर में होगा और किसी मालिक के साथ होगा, उसके दो हो दूसरे गए। उसके तीसरा पॉइंट ये था, लग्नेश जिस प्लेनेट के साथ होगा उस प्लेनेट के भी इंडिकेशंस आएंगे। जैसे आपका केतु के साथ हो तो कई बार आपकी केतु वाली हरकतें होंगी। पता ही नहीं कर दिया, पता ही नहीं क्या कर दिया, बाद में सोच रहे कर कैसे दिए। ठीक है, डाउट तो नहीं है? तो आज की कहानियां यहां से शुरू होती हैं। लेकिन यानी कि सारा हिसाब जो रहेगा वो राशि के मालिक का रहेगा, सारा करना धरना जो रहेगा लगन के मालिक का रहेगा। हाँ, उसके राशि के मालिक का, जो भी आपके साथ जो भी है। अब आ गया हमारे पास सिचुएशन कि लग्नेश बैठ गया लगन में। मनोज भाई का क्वेश्चन था, फर्स्ट हाउस। भाई साहब लगन में मैं हूं तो मैं लीडर हूं, मैं ना मान रहा किसी की, सीधी बात है। मैं जो करूंगा अपनी मेहनत से करूंगा, ओन एग्जर्शन, किसी की गुलामी नहीं पहले करता। घर में काम खुद, ये पहले घर में आ रहा है लग्नेश। हाँ, पहले घर में आ रहा है, खुद की राशि में खुद ही बैठा है, खुद की मेहनत है जो भी कुछ है। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्पिरिट है, किसी के दबाव में नहीं आते, इनको पता है क्या करना है, बेसिक थ्योरी है, कोई डोमिनेट नहीं कर रहा उसको। ठीक है, कई बार देखा गया है कि इन लोगों की 2 बीवियां हैं। ये एक पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड है, लग्नेश लगन में 2 बीवियां देता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक उसकी मैरिड वाइफ होती है, एक उसकी इलीगल वाइफ होती है। अगर लग्नाधिपति ने, लग्नेश जो है लगन में पावरफुल पोजीशन से बैठा है, उस पर कोई राहु केतु की नजर नहीं आ रही, कोई राहु केतु वहां पे नहीं बैठे, तो बंदा फेमस होगा, देश विदेश में उसका नाम होगा। लग्नेश की स्ट्रेंथ आपकी लाइफ को बर्बाद और बिगाड़ कुछ भी सकती। बेसिक चीज ये है। तो बेसिक पॉइंट क्या, लग्नेश की पोजीशन आपकी जिंदगी बना सकती है, बिगाड़ सकती है, क्योंकि लग्नेश आपके एक्शंस को डिटरमाइन करेगा और एक्शंस आपकी किस्मत को डिफाइन करेंगे। तो पहले घर में तो मैं था, मेरी हेल्थ थी, मैं ही सब कुछ हूं, मेरी है किस्मत जो भी कुछ है, और मेरा सक्सेस फेलियर। दूसरे घर में क्या बताया था? पैसे, परिवार। तो किसी का लग्नेश अगर दूसरे घर में है तो उसका दिमाग पैसे में चलेगा, पैसे में चलेगा तो क्या कमाएगा? फायदा। ठीक है, और अगर पैसा आता तो पैसे के साथ में एक चीज हमें फ्री में मिलती है, दुश्मन। ये मुफ्त में आता है। ठीक है, तीसरा दूसरे घर में आता परिवार। तो ये अपने परिवार के लिए, अगर लग्नेश में, एक सेकंड, लग्नेश दूसरा घर का अगर लग्नेश है तो वो आदमी जो पैसे की तरफ ज्यादा वो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या बताया था? दुश्मनी भी पाल लेगा कहीं से, पैसे के साथ दुश्मनी भी तो आती है। पारिवारिक दुश्मनी भी कई लोगों को उधार मिल जाती है ना, या विरासत में। यस सर। ये हम जितना भी प्लैनेट्स का ये जो डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, ये सारा का सारा डिस्कशन हमारा बेस्ड है, आपने शुरू के जो 3 पॉइंट्स लिखवाए हैं वो,
अभी उसी के बेस्ड पे सारा हाँ सारा अभी जो आप ये डिस्कशन कर रहे हैं ये सिर्फ एक तरह का एग्जांपल है कि सेकंड हाउस में होगा तो ये होगा, ये आप पहले लिखवा चुके हो सारी चीजें, ठीक है। ये सारे लिखवा चुके हाँ कि इसके अंदर ये होगा, लग्नेश ने वैसे ही रिएक्ट करना है, जिस हाउस के अंदर वो जाके बैठेगा वो वैसे ही रिएक्ट करेगा, वैसे ही रिएक्ट वैसे करेगा। ही रिएक्ट करेगा। यानी कि हमारे को यही चीज बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि सेकंड में ऐसे करेगा, थर्ड में ऐसे करेगा, फोर्थ में ऐसे करेगा। जरूरत नहीं है, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना कि हो क्या रहा है। हाँ हमने क्या बेसिक करना थ्योरी है? है। हाँ हमने सिर्फ लग्नेश देखना है कौन है, वो कौन से हाउस में बैठा हुआ है। उसके बाद में पहले तो ये 12 के 12 पॉइंट हमारे को याद कर लेने हैं, 12 के 12 हाउसेस। उसके बाद में अगर लग्नेश 8वें में जाके बैठा हुआ है तो 8वें के अंदर डिप्रेशन, एक्सीडेंट, सप्रेशन और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। वो फिर उसके हिसाब से Obviously. रिएक्ट करेगा जो जो उसके रिजल्ट्स हो, ठीक है सर। दो चीज हुई। तो जो भी है वो ये है, परिवार के लिए ड्यूटी अपनी आसानी से निभा पाएगा, सोच अच्छी होगी। सेकंड हाउस में प्रीमोनिशन होता है, जो लोग बता देते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स जो बड़े बड़े होंगे ना, उनके दूसरे घर को राहु देखता है। राहु अगर दूसरे घर को नहीं देख रहा है तो उसकी प्रोफेसीज गलत जा सकती हैं। राहु अगर देख रहा है तो प्रोफेसीज ठीक चली जाती हैं। वो चीज है बेसिकली। राहु कुछ अलग ही एंटिटी है, समझ से परे उल्लू का बेटा। ठीक है, अगला थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में क्या था? करेज, करेज, हिम्मत है। ठीक है। दूसरा फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट क्यों है? क्योंकि तीसरे घर से 7वां घर 9वां होता है। तो हर प्लेनेट हमने 7वें को देखता है ना, हाँ हाँ हाँ, तो लग्नेश 9th को देखेगा, और 9th को देखेगा तो किस्मत में वृद्धि है। हो गया, खुश रहेगा। वापिस 2 बीवियां आ रही हैं, थर्ड बाद में एक्सप्लेन करूंगा तीसरे में 2 बीवियां क्यों हैं। थर्ड के अंदर, ठीक है, थर्ड के अंदर इसको इसके भाइयों का सपोर्ट मिलता है। तीसरे घर में भाई भी है ना, वो इसको हेल्प करते हैं। कंडीशन है कि लग्नेश बेनिफिक होना चाहिए। अगर गलती से मंगल आकर बैठ गया, भाई जूते भी मार देंगे। ठीक है। थर्ड में स्किल्स भी हैं, तो मैथमेटिक्स का स्किल्स यहाँ पे प्रीडोमिनेंट आता है कि मैथ अच्छा होता है इन लोगों का। सर अगर ये भाइयों वाली बात छोड़ के या इनमें से कोई एक पॉइंट हमने पकड़ लिया कि ये जैसे 4 पॉइंट है, 4 सही जा रहे हैं, बाकी के 3 अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? मतलब अभी इसमें देख लें, फिर आगे बताता हूँ होगा क्या। गड़बड़ है थोड़ी सी। ठीक है। चौथे घर में आपका घर होता है। एक सेकंड, तीसरे घर का एक बार दोबारा से रिपीट करना जरा। हिम्मत है, किस्मत है, 2 बीवियां हैं और भाई हैं। ये सारे हेल्प कर रहे हैं इसे। चौथा, ठीक है। चौथे घर में माँ बाप होते हैं बेसिकली। आपका बचपन अगर देखना होगा तो मैं 4th हाउस से देखूंगा। ये इसने बचपन में सुख देखा है, इसने बचपन में दुख देखा, वो बेसिकली 4th हाउस से होता है। तो बचपन में क्या आएगा? माँ बाप दोनों आएंगे। 4th हाउस में लग्नेश है तो माँ बाप का सुख मोस्टली मिलता है। पहली चीज, गाड़ियां भी रहेंगे, एजुकेशन भी रहेगी, मतलब जो चाहेगा आपको मोस्टली मिल जाएगा। स्कॉलर बंदे होते हैं बेसिकली, क्योंकि दिमाग तो सारे टाइम पढ़ाई में ही है। ठीक है। ठीक है सर। 5वें घर में अगर लग्नेश गया तो पहला बच्चा सरवाइव मोस्टली नहीं करता।
उसका जो पहला बच्चा होगा ना, जो भी होगा, वो जनरली नहीं बच पाता। ये बंदा शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, गुस्सा जल्दी आता है। बाकी इंटेलिजेंट जबरदस्त होगा। 5वें घर के जो भी असर है बाकी मिलते हैं जो बताए गए। पहली संतान नहीं बचेगी जनरली, मोस्ट केसेस में पहला बच्चा सरवाइव नहीं करता। इंटेलिजेंट है, बाकी सारी चीजें फेवरेबल है इसकी। दिमाग है, पावरफुल है, जो 5वें घर के कैरेक्टर थे ना, सब मिलेंगे। छठे घर में झगड़े तो हैं, लेकिन छठे घर में ऑपरेशंस भी हैं। मतलब जो आपके होते हैं ना, हेल्थ ऑपरेशन, हार्ट ऑपरेशन, तो छठे घर से डॉक्टरी भी देखते हैं हम लोग, वो चीज। लग्नेश छठे में जाएगा तो कर्जे रहेंगे, डॉक्टर हो सकता है, वो वाली चीज है। झगड़े वगड़े करेगा या फिर उसमें जा सकता है, आर्मी वगैरह में चले जाए, कमांडर बन जाए, पुलिस फौज में हो, तो वो चीजें काफी स्ट्रांग। सातवें घर में लग्नेश 2 शादियां करवा सकता है। पहली चीज, एक साथ 2 बीवियां दे सकता है। दूसरी चीज, या बंदा घर में रहेगा ही, भागता ही रहेगा कहीं ना कहीं, या उसके इन लॉज जो होते हैं ससुराल वाले, उसके ऊपर पूरी हुकूमत चलाएंगे। क्या बोले भैया? मतलब 2 बीवियां, डबल मैरिज बेसिकली, और ससुराल वालों के हाथ में उसकी पावर है, सारी की सारी चाबियां, जो कहते हैं लोग होते हैं ससुराल से कंट्रोल होता है। तो बहुत लिखा आदमी है, दबा के उसको पढ़ने मजे आते हैं। जुआरी भी हो सकता है, शेयर मार्केट में फंसा हुआ, एस्ट्रोलॉजर जैसी चीजें होंगी। उसे फर्क नहीं पड़ता सामने वाले को क्या महसूस हो रहा है, मरते को मार देगा। मीन कैरेक्टर है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड बंदे हैं ये, ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। नाइन्थ हाउस में किस्मत अच्छी होगी, फादर फेमस होगा, सुख मिल जाएंगे जो उसे चाहिए मोस्टली। अच्छा है, किस्मत अच्छी है तो सब मिल जाए, किस्मत बुरी है तो भाई कुछ ना मिले, सीधी बात तो ये। तो 9th हाउस में किस्मत अच्छी मिलेगी, दिमाग भी वहीं चल रहा है, तो अपने फादर की कदर करेगा, बेइज्जती करेगा, फिर उससे उसकी किस्मत डिसाइड होगी।
अपने पिता के साथ में लड़ाई झगड़े करेगा? तो डिपेंड करता है ना दीदी, वो अच्छा प्लेनेट है या बुरा है। मंगल चला गया 9वें में तो बाप के साथ झगड़े हो जाएंगे, गुरु चला गया तो बाप के पैर दो पिएगा वो। तो लग्नेश तो इसको- कौन है उस पर इसको फिर हम डिपेंड। किस उसमें लिखें कि पिता के साथ संबंध का पता चलेगा? हाँ, पिता के साथ कैसे संबंध है उससे किस्मत डिसाइड होती है। दसवें घर में है तो जैसे अभी आइंस्टीन का चार्ट दिखाया था, प्रोफेशनल सक्सेस, इज्जतदार, जबरदस्त आदमी, रिसर्च स्कॉलर, बहुत नॉलेजेबल बंदा है। उसका भी लग्नेश 10th में है ना, बेशक नीच राशि में। थैंक यू, जबरदस्त होगा। क्या था इस बार 10वें का बताना जरा। मेहनती होगा बंदा? सक्सेसफुल होगा, मेहनती होगा और फेमस होगा। हेलो, हाँ जी नमस्ते आंटी। हाँ मैं आती हूँ, बस 10 मिनट में आती हूँ, 10-15 मिनट में बस आती हूँ। ठीक है ठीक है आंटी, ठीक है ओके। जूलियस सर्गा 11th हाउस में लग्नेश है, तो ये वाली कोई भी लाइन इनके ऊपर अप्लाई हो नहीं रही। क्या बोले? ये सब कुछ अप्लाई हो रहा है इसमें। बिजनेसमैन हो आप, कोई शक नहीं है इस चीज में। हाँ, पैसे की दिक्कत नहीं है लेकिन चल रही है। पर लेकिन गवा भी तो दिया हूँ। तो चलो बाद की बात है, कमाया भी तो है। हाँ तो बिजनेस वाली लाइन तो ठीक ही जा रही है ना यहाँ पे। हाँ, 100%। एंटरप्राइजेस आपने कुछ नई कंपनी भी लॉन्च की होंगी। कम से कम 6-7 कंपनी थी मेरी। तो जिसका लग्नेश 11वें में होगा ना, बिजनेस में जबरदस्त जाएगा। बेसिक चीज है, नुकसान हो फायदा हो तो दशा डिफाइन करती है कौन सी चल रही है। वो चीज है। एंटरप्राइजिंग होगा, कुछ मैच होता है। लेकिन इसमें एल्डर ब्रदर तो है नहीं मेरा। कोई बात नहीं, वो नहीं है तो बात अलग, अगर होता तो फिर फेवरेबल होता। ओके वो चीज है, नहीं है तो सिचुएशन अलग है ना। ओके। वो चीज है। ठीक है। 12th हाउस में लग्नेश किसका है पता नहीं, आइडिया नहीं आ रहा। 12वें घर वाले सेम रिजल्ट हैं, इंटेलिजेंट होगा, पढ़ा लिखा होगा। बस 12वां घर एक देने वाला घर है ना। 12वें घर से आप किसी को देते हो तो उस बंदे के दिमाग में तो दे दे, बाकी बात की बात छोड़ देखी जाएगी, कहीं और से आ जाएगी। होता ना कि दानवीर करने टाइप। लग्नेश 12th हाउस में और 12th लॉर्ड के साथ हो तो देने की प्रवृत्ति होती है, यार तू लेगा, देखिए वो चीज है। दान कोई भी देते ग्रह हैं। बैठा हो, चाहे 12वें में हो या 12, हाँ वही आपके सब 12वें घर में तो दान चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो, कोई भी ग्रह हो दे देगा वो। बेसिक चीज है। ठीक है, ठीक आउट तो नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं ये हमारी जॉर्ज डब्ल्यू बुश की कुंडली। लग्नेश गया तीसरे घर में। तीसरे घर में होता है करेज, हिम्मती पूरा। लग्नेश चांद ही है, कोई खास टेंशन नहीं, सही है। 9वें घर को देख रहा तो किस्मत अच्छी रही, प्रेसिडेंट बन गया यूएसए का। क्लियर है। लग्नेश छठे घर के मालिक के साथ है,
छठे घर का मालिक झगड़े देता है। इसने इराक में जाके और अफगानिस्तान में जाके झगड़े की। भाई मुझे तो नहीं दिखाई दे रही कौन सी कुंडली खुली है, क्या है। ये आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा आप चेक करो। हाँ अभी दिख रहा है थोड़ा ये। हाँ अब इधर आइए, हाँ ठीक है। तो इसका जो लग्नेश है चांद है, कैंसर राइजिंग है ना, कर्क लगन है, नंबर 4 बीच में है, तो मालिक हो गया चांद। चांद तीसरे घर में चला गया जो कि आपका होता करेज का, भाइयों का, स्किल्स का। तो हिम्मत तो पूरी है, पहली चीज। दूसरा ये गुरु के साथ है, गुरु जो कि छठे घर का मालिक है, तो छठे घर का मालिक तो झगड़े देता है। तो इसने इराक ईरान में जाके लड़ाइयां करी हैं, अफगानिस्तान इराक में। 9वें घर का मालिक भी गुरु है, तो इसकी जो किस्मत आई है इसके पापा की वजह से आई है। इसके फादर जॉर्ज H.W. बुश वो पहले प्रेसिडेंट थे, इससे 1990 के आसपास में थे। जूलियस सर को पता होगा शायद। तो वो चीज भी है, पहले बाप बना प्रेसिडेंट फिर बेटा बना प्रेसिडेंट, वो चीज बेसिक थ्योरी है। जॉर्ज H.W. बुश। अगला और कोई चार्ट, डॉक्टर के चार्ट पड़े हैं। ये डॉक्टर हर्षवर्धन अपने स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे किसी टाइम पे, दिल्ली का ना। हाँ दिल्ली। डॉक्टर हर्षवर्धन की कुंडली है, आपको दे रखी है मैंने शायद, उसमें मिल जाएगी आपको जो है। ठीक है, लगन में चांद है, बेसिक थ्योरी ये है। और चांद से हम मदर होती ना, चांद बेसिकली मदर है, तो केयरिंग नेचर बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो कुछ केयरिंग नेचर आया। अब मरकरी वापस चला गया यहाँ तीसरे घर में, तो तीसरे घर में तो करेज, भाई बहन, और तीसरा आ गया स्किल्स। तो बेसिकली स्किल्स आ गए यहां पे। ठीक है, ये डॉक्टर ही क्यों बना है वो थोड़ा नवांशा का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो बात की अलग चीज है कि डॉक्टर ही क्यों गया। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, नवांशा में बुध मंगल के साथ है, और बिना मंगल की मर्जी के आप सर्जरी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा सर्जन था एक। लेकिन नवांशा को मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, बेसिक थ्योरी ये है। तो करेज को हम काउंट कर रहे हैं, स्किल्स को काउंट कर रहे हैं, तो हाईली स्किलफुल बंदा है। इसकी 2 बीवियां नहीं है, वो वाली लाइन यहाँ पे फेल हो रही है किसी वजह से, वो चीज है। पर ये डॉक्टर है। आप इसको लगन से ही काउंट कर रखे हो कि लग्नेश आपका मंगल की राशि में, तो बंदा डॉक्टर हो सकता है। डॉक्टरी के लिए मंगल, चांद और सूरज सारे ही हैं, अलग अलग लेवल पे आपकी वो नॉलेज देते हैं, काफी सारे कॉम्बिनेशन। राहु केमिकल्स का पता नहीं चलेगा, ठीक है, दवाइयों का। और आपको मंगल के बिना आप सर्जरी नहीं कर पाओगे, चांद के बिना आप उसको समझ नहीं पाओगे हो क्या रहा है, वो चीजें। जुपिटर के बिना आप उस नॉलेज को जोड़ दोगे दिमाग में। बहुत सारे प्लैनेट्स वहां पे काम करते हैं, बेसिक चीज है। दोनों के इसमें यहीं पे गया। शुक्र भी है, शुक्र के बिना आप किसी को कुछ नहीं कर सकते, शुक्र बहुत बुरी चीज। अगला लोयर है, ये लोयर तो होना चाहिए। और कोई चार्ट है बढ़िया सा, इसमें मिलेंगे ना। ऐश्वर्या राय है, दिख रही है, इसका भी तीसरे घर में है वापिस, स्किल्स। ठीक है, स्किल्स, करेज। ऐसा क्या था कि सुष्मिता हार गई और ऐश्वर्या जीत गई? सॉरी, ऐश्वर्या हार गई, सुष्मिता जीती थी ना। सुष्मिता हारी थी, ऐश्वर्या जीती थी, ऐश्वर्या जीती थी, ऐश्वर्या हारी थी बेसिकली। यहाँ पे इसका रेट्रोग्रेशन करवा गया। आज के रेट्रोग्रेड पढ़ाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आगे चलते हैं। ये हमारा महान आदमी उन लोगों का पटा, ये आ गया, चंद्रा स्वामी आ गया। ये तांत्रिक था, चंद्रा स्वामी तांत्रिक। इसके 8वें तो लगने इसके 8वें को शनि मंगल दोनों देख रहे हैं, शनि मंगल दोनों देख रहे हैं। ठीक है। हाँ। गड़बड़ ये हुई, इसका लग्नेश डेबिलेटेड गुरु के साथ है, 10वें के अंदर।
इसका लग्नेश 7वें घर में, चांद लग्नेश बना 7वें घर में, मैं की भी हो तो हमें आइडिया है नहीं, बेसिक चीज ये है। ठीक है, पहली कहानी। इसको मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा मैरिज अनमैरिड क्यों था, ये बात की बात है, लेकिन वो दिमाग में टेंशन अभी नहीं डालनी। बाकी क्योंकि लग्नेश नीच के गुरु के साथ है, बेसिक थ्योरी, तो इसकी जो नॉलेज है जरूरी नहीं है कि वो अच्छी ही हो, जो इसके एक्शंस हैं जरूरी नहीं है कि वे ठीक ही, तो एक्शंस इसके गड़बड़ भी हो सकते हैं। बाकी 7th हाउस में है तो ट्रैवल बहुत किया, 7th हाउस में तो पब्लिक रिलेशंस अच्छे रहे, पब्लिक पर्सनैलिटी बना। 7th हाउस में लग्नेश जाएगा तो बंदा आज न कल फेमस हो ही जाएगा, पब्लिक से कनेक्टेड हाउस। गणेश लगन को देख रहा है, ज्ञान अच्छा है, ज्ञान की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मतलब तांत्रिक उल्टे काम सीधे काम दोनों आते हैं, सारे ही करें चंद्रा। सर ये तांत्रिक ही क्यों बना? आत्मा कारक के ट्राइन में गलत तारे हैं तो इसलिए बना। नवांशा है, करेंगे करेंगे। ये एक क्रिमिनल का चार्ट है, ये किसी मर्डर वर्डर किए हैं इस बंदे ने, काफी गड़बड़ केस है। जॉन डिलिंगर की कुंडली है, कोई बंदा था ये। इसका लगन में चांद है, बेसिक थ्योरी ये है। ठीक है, तो चांद है, इकलौता चांद है जिसका नहीं पता है पॉजिटिव एक्शन करेगा नेगेटिव करेगा, इसका हमेशा डाउटफुल रहता है। इसने तो अपने गुरु की बीवी को भी बच्चा दे दिया था, बेसिकली इसकी भावनाएं काबू में नहीं है। चांद लगन वाले की कई बार ऐसा होता है कि हम डिफाइन नहीं कर पाते, बेशक आत्मा कारक है बात की बात। ठीक है, इसका लग्नेश बना मंगल, वो भाई साहब छठे में जाके बैठ गया। ठीक है, तो पहली चीज क्या क्रिएट हुई? झगड़ा, दुश्मनी, बीमारियां, कर्जे, ये हो गया। इतने से भला नहीं हुआ, साथ में कौन आ गया? राहु। राहु आ गया। तो सेकंड कंडीशन, सामने से गुरु की नजर आ रही है लेकिन गुरु खुद केतु के साथ बैठा जो इसकी बैंड बजा देगा। ठीक है, तो गुरु का भी इतना पॉजिटिव एस्पेक्ट तो नहीं है जितना होना चाहिए था, वो वाली चीज है। हाँ, गुरु यहाँ पे स्वराशी होके बैठा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु के साथ कोई भी नेगेटिव आ जाएगा, गुरु परेशान, सीधी बात है। ठीक है, क्लियर? ऊपर से शनि रेट्रोग्रेड है, थैंक यू। इसमें जो एक्शंस हैं इसके रोके नहीं जा सकते, इसके एक्शंस रोके नहीं जा सकते। बहुत बड़ा क्रिमिनल है, आप दिमाग खराब। चिमनी चला ले। किसी महान आदमी की भी कुंडली देख लो। ये मैडम क्यूरी है, नाम सुना होगा, जिसने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी। लग्नेश इसका भी छठे में है, गुरु इसका भी केतु के साथ है, समझ रहे हो? दोनों कंडीशन इसकी सेम ही है, गुरु केतु के साथ है और ये उसमें है। कंडीशन ऐसी है कि 9वां घर खुद मंदिर है और गुरु यहाँ पे परेशान नहीं हो सकता। नौवां घर मंदिर होता है ना, नहीं हो सकता। ऊपर से 9वें घर में केतु उच्च का, केतु भी 9वें घर में खुश है, दोनों कंडीशन होगी तो ये आपस में परेशान ना होगे, थोड़े सुखी हैं। बाकी छठा घर क्योंकि उपाच्य होता है, किसी का लग्नेश तीसरे में हो, छठे में हो या इनके मालिक के साथ हो, तो इसे बोलते हैं धीमंत योग। धीमंत यानी दिमाग बहुत तेज है उसका। जॉन डिलिंगर का भी तेज है, चंद्रा स्वामी का भी तेज है, छठे के मालिक के साथ हो तो दिमाग जबरदस्त है उनका, ग्रोथ करता रहेगा हमेशा, धीमंत योग हो। तो यहाँ पे इसका हाउस भी यहाँ पे आ गया भाई, बुध आ गया, पहली बात। ऊपर से यहाँ शनि बैठा है जो कि 8वें घर का मालिक है। रिसर्च, 8वें का रिसर्च है ना,
8वें घर से रिसर्च आती है। फिर आपका मंगल बैठा है जो कि 6ठे घर का खुद मालिक है। अगर प्लेनेट खुद के घर में बैठा है तो उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको बर्बाद नहीं करेगा। इसका 6th हाउस प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड है तो गलत एक्शंस ना आके फेवरेबल एक्शंस आएंगे। ठीक है। अगली खास बात, शुक्र बैठा है जो कि 5वें घर का मालिक है। इस लड़की के चार्ट में दबा के धीमंत योग बना पड़ा है ढंग से। बहुत सुपर इंटेलिजेंट बंदा है, सीरियसली। कुछ ऐसा ढूंढ ला जो पता नहीं था ही नहीं पहले। इससे पहले वो चीज किसी ने सुनी नहीं थी जो ये दे के चली गई। इसे ही तो रिसर्च बोलते हैं। हम जो कर रहे हैं रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ से नॉलेज उठाई वहां से उठाई वो दे रहे हैं। रिसर्च वो है कि उससे पहले वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, या करता था तो पता नहीं था। सीधी बात, ये कुछ ऐसा देगा। अष्टमेश की मर्जी के बिना आप रिसर्च नहीं कर पाओगे, 8th लॉर्ड के बिना। चार्ट वो भी था, चार्ट ये भी है। अष्टमेश हो गया हमारा शनि, चार्ट का 8th इसको हाउस, चार्ट का 8th हाउस, और वो तो चार्ट का 8th हाउस इस केस में सैटर्न है, सेट है ना। और गलती से 9th लॉर्ड भी है। 9th लॉर्ड भी है। 9th लॉर्ड हायर एजुकेशन को देता है, वो भी मिली। सर मैरिड थी? मैरिड थी। इसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला भाई। हाँ। एक बार फिजिक्स में, एक बार केमिस्ट्री में। चीज है। अभी और की जेआरडी टाटा की भी होगी ना इसमें। इसमें जेआरडी टाटा नहीं डिस्कस वो तो करी थी, है, करी थी वो हमने डिस्कस। करी थी हमने डिस्कस। ये जेआरडी टाटा आ गया। हाँ। इससे ऊपर इसका लग्नेश मंगल है वापिस तीसरे में। हाँ। बिना तीसरे के लग्नेश के आप रिस्क कैसे लोगे? हाँ। करेज तो वही है। ये लग्नेश 11वें में नहीं है तो आप कमाओगे कैसे? वो चीज है। तो हाईली रिस्क टेकर, ऊपर जुपिटर लगन में। थैंक यू। इसने एयरलाइन चलाई थी, टाटा एयरलाइन। इसी ने क्यों चलाई? 12वें घर का मालिक लगन में आ गया। इंडियन एयरलाइंस भी तो इन्हीं का ही है। हाँ, तो इन्हीं का। चलाई भी इसी ने थी 1930 के आसपास में, जेआरडी ने चलाई थी। वो चीज है। बाद में इंडियन एयरलाइंस गवर्नमेंट ने ले ली, टाटा एयरलाइन का इंडियन कर दिया। अब इंडियन का फिर टाटा होने जा रहा है, मुझे लग रहा है। वो वाली चीज है। तो बेसिक थ्योरी है। और टाटा कौन था? चार्लिस थेरोन की कुंडली थी ना इसमें। अभी एक सेकंड, ये एक्ट्रेस है। ये आ गया। इसका लग्नेश 4th हाउस में है। इंटेलिजेंट तो होगी, पढ़ाई लिखाई ठीक, लर्निंग एबिलिटी ठीक है। ठीक है। मूवीज के अंदर आपको एक काम करना पड़ता है, आपको किसी और की जिंदगी जीनी पड़ती है बेसिकली। और किसी और की जिंदगी अगर आप खुद के दिमाग में नहीं जियोगे तो आप कॉपी पे कैसे लेके आओगे उसको स्क्रीन पे? पहले आप उसको दिमाग में जिंदा कर रहे हो, फिर आप उसको एक्शंस में जिंदा कर रहे हो। दिमाग में जिंदा करना तो आपका 12वां घर और 8वां घर वापस इंपॉर्टेंट है। अगर कोई राइटर भी है तो उसमें 12th हाउस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसका वहां पे कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा, क्योंकि आपको दिमाग में पहले वो जिंदा करना पड़ रहा है। बेसिक चीज है। तो इसका लग्नेश 12th लॉर्ड के साथ है। ये बंदे अच्छे एक्टर हो सकते हैं। सूरज के साथ मरकरी। हाँ हाँ, चल तोड़ के साथ। क्लियर है? ये इसके एक्शंस डिफाइन कर रहे हैं। लगन में केतु है, इंपल्सिव इंसान हो सकता है, मना नहीं कर रहे। फिर या फिर इसके काम ऐसे होंगे जो मूवीज करेगी उसमें एक्शन हो। केतु का काम झगड़ा करने का, वापस फायरी प्लेनेट है, मंगल का साथी केतु होता है, वो चीज है। तो लेकिन ठीक है, फिर बाकी ठीक है। सूरज के साथ है तो हाँ ठीक है। इस केस में सेम थ्योरी आपकी इसमें एक और अगाथा क्रिस्टी की कुंडली होगी, ये राइटर रही है। लग्न तो सूरज है, शनि के साथ है। शनि तो यहाँ 6ठे 7वें का मालिक है। 7वें घर का मालिक गलती से जब भी लग्नेश के साथ हो, या लग्नेश 7वें में हो, या 10वें या 11वें, तो बंदा चांसेस है कि पब्लिक फिगर हो सकता है। पहली चीज, यहां पे इसको सूरज ने ये क्वालिटी ना दे के चांद ने दे दी, क्योंकि चांद 12th लॉर्ड के साथ राइटिंग की एबिलिटी।
इस केस मरकरी के साथ सर लेकिन इसके इसका लग्नेश लगन में है, लगन में है। महापुरुष योग है। बनी ये क्वेश्चन। आत्मा कारक के ट्राइन में गुरु आ गया है। ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं, नॉर्मल पराशरी में हम नहीं कर पाते एक्सप्लेनेशन। सर आत्मा पहले लगन ही समझ लें, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, आत्मा कारक के ट्राइन के अंदर आ गया गुरु। सूरज आत्मा कारक है ना। हाँ सूरज आत्मा कारक है। तो ये ट्राइन कैसे, सूरज के ट्राइन में गुरु आ गया ना। ट्राइन इसमें कैसे देखा सर? नीचे नवांशम चेक करो, सूरज के 5वें घर में दिख रहा है ना गुरु। हाँ हाँ नवांशम हाँ हाँ दिख रहा है। तो ट्राइन ही हो गया ना। हाँ वही 7-11-3। अब ये नाथुराम गोडसे की कुंडली है। मंगल लगन में चलता है, ठीक है। थैंक यू। झगड़ा कहीं ना कहीं लगने सूरज हो गया 12वें घर में। फालतू की सोच, पहली चीज अच्छी भी हो सकती, बुरी भी हो सकती है, लेकिन 12वें में राहु के साथ हो तो फालतू की ही होगी, ठीक है। लग्नेश के एक साइड में मंगल है, दूसरे साइड में शनि है, पाप कर्तरी। बुध के साथ में आसपास में आप देखोगे तो कोई बेनिफिट दिखता ही नहीं। ना तो इसके साथ में कोई बेनिफिट है, ना इसके आगे पीछे कोई बेनिफिट है। हाँ इसके एक्शंस गड़बड़ रहे, ठीक है। हिम्मत वाला तो था, क्योंकि लग्नेश तीसरे घर के मालिक के साथ है, हिम्मत तो है। बुध और सूरज इकट्ठे हो गए, लेकिन हिम्मत का इस्तेमाल कहाँ किया? राहु फैक्टर के लिए निपटाओ भाई। इसको ट्रांसफर करो, इसको राम से मिलवा दो। हाँ वो वाली चीज। सर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, हाँ 12वें घर पे, लेकिन राहु डोमिनेट कर गया यहाँ पे। राहु के सामने जुपिटर। तो जिसका 12वें घर में राहु हो, खासतौर पे बुध या गुरु के साथ हो, मैं वहां पे थोड़ा सेप्टिकल हो जाता हूँ कि इस इंसान के जो कैरेक्टर है ना और जो इसके एक्शन है, जरूरी नहीं कि वे ठीक ही हैं। सर इस चीज में ना थोड़ी सी मेरे को भी मतलब कई बार वो लगती है कि इस चीज से उसके जो सामने वाले के अब जैसे राहु बैठ गया 12th के अंदर, इसके अंदर 12th के अंदर, ठीक है। राहु के साथ 12th के अंदर जो भी प्लेनेट बैठेगा वो गया। हाँ उसका तो हो गया सस्ते, उसका तो हो गया काम, ठीक है। उसके सस्ते ना, सही बात है। हाँ ठीक है ना। और उस केस में राहु उस हाउस को डोमिनेट करेगा, राहु डोमिनेट करेगा, जैसे Obviously राहु कर रहा है, क्योंकि सन और मरकरी दोनों बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, काफी अच्छे पावरफुल हैं, लेकिन डोमिनेट ये कर गया राहु। राहु सूरज 12वें घर में मरण कारक होता है। सूरज 12वें घर में अच्छा नहीं है, जेल और फांसी इसीलिए लगा है, इसीलिए लगा है। और मार्स, सर अगर मार्स होता है यहाँ पे तो कोई ठीक नहीं है यहाँ पे। अच्छा कौन अपना नुकसान करवाना चाहेगा? हाउस ऑफ लॉस में कौन बैठेगा? एक मेरे को ये बात बताओ। हाँ अभी जैसे केतु इसको देख रहा है 12वें घर को, वो तो ठीक है। छठे घर में केतु है ना, एक वीडियो भेजा था मैंने, उसने सांप गले में डाल लिया। एक सेकंड सर, छठे घर का केतु यानी सांप गले में डाल लिया। हाँ तो केतु का तो आ गया सर समझ में, केतु का तो यही है, यही है ना। केतु देखा हुआ है, देखा हुआ है, ठीक है। अगला विवेकानंदा। हाँ इसका लगने 11
सर्वे में है, यानी ये नई कंपनी। कैसे पता चला कि लग्नेश 11वें घर के अंदर है? भाई इसका लगन धनु है, धनु का मालिक गुरु है, वो 11वें घर में दिख रहा है। कोई तो नहीं बता। नंबर 9 है ना लगन, हाँ। तो 9 का मालिक तो गुरु है ना, वो 11वें घर में बैठा है। सिंपल, वो चीज है। क्लियर। विवेकानंद अगली खास बात, सूरज लगन में है जो कि 9th लॉर्ड है। हाँ बोलता है या बाप देता है, पूरी जिंदगी मेरा गुरुजी मेरा गुरुजी, रामा कृष्णा रामा कृष्णा। सर, अगर नवांशा के अंदर सन वर्गोत्तम हो जाता है, हेलो सर, आप दिखाई नहीं देते। हाँ बताओ। मैं कह रहा हूँ अगर नवांशा के अंदर सूरज वर्गोत्तम हो मैं नहीं दिख रहा हूँ क्या मुझे? हाँ, मेरे नेटवर्क में कुछ दिक्कत होगी सर। हो सकता है, फर्स्ट हाउस तो बढ़िया है ना। हाँ, हम्म, सन अगर वर्गोत्तम हो जाता है फर्स्ट हाउस के अंदर, नवांशा के अंदर, इंटेलिजेंस हाईएस्ट होगी, हाँ हाईएस्ट इंटेलिजेंस होगी, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ देने की आदत होगी, लेने के मुकाबले देने में यकीन रख। सूरज देता है, सूरज मांगता क्या हम लोगों से? पूरा जल रहा है हमेशा, मिला मेरा है। बेसिक चीज, सूरज पावरफुल का मतलब ही है कि वो गिवर है, डोनर है, वो रिसीवर नहीं है। जिसने लिया भी है तो ये ले नहीं पाया, बना के चला गया। इसका सूरज सर 29 डिग्री का है। ये आत्मा कारक है, इसका आत्मा कारक लगन में है यार, मतलब अपने आप हाथ जोड़ लो, आत्मा कारक लगन में, आत्मा कारक लगनेश है, महापुरुष है वो ऑटोमेटिकली, सीधी बात। लगनेश आत्मा कारक हो या आत्मा कारक लगन में हो, महापुरुष। थैंक यू, डिक्टम है। किस सेक्टर में है वो बात अलग है, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन वो होगा। ये रहे हमारे गुरुजी एक, कहाँ गए? चलो बाद में देखते। राजेश खन्ना, राजेश खन्ना, इसका लगनेश 7वें घर में, राजेश खन्ना की कुंडली है, इसकी 2 बीवियां थी, 2 से ज्यादा भी रही हूं। लगनेश 7th में है तो अगने पब्लिक फिगर था ये, हाँ 7th रोड लगन में अगेन पब्लिक फिगर था ये, इंटेलिजेंट था, गुड लुकिंग था, वगैरह वगैरह। उसकी फैमिली डोमिनेट करती है, इस केस में काम नहीं किया, लेकिन दूसरा काम कर गया कि इसकी 2 बीवियां रही कम से कम। हाँ बाकी सूरज के साथ है तो रिस्क टेकर एबिलिटी थी, काम नहीं था तब भी महंगी गाड़ियों में काम मांगने जाता था। अगेन 12th लॉर्ड यहाँ पे कंबाइन कर रहा है शुक्र, तो बिना 12th लॉर्ड के आप एक्टर नहीं बन सकते। 12th हाउस है 12th लॉर्ड। ये भी सही है। सही जा रहा है। रोमांस में क्यों था, एक्शन में क्यों नहीं था? वीनस 7th, वीनस है ऑब्वियसली। मंगल होता तो फिर वो एक्शन हीरो होता। टॉम क्रूज। यारा बच्चन अपना। सर इसके लिए क्वेश्चन है, इसके लिए क्वेश्चन है हाँ। बोलने से पहले। हाँ, एक जो वो कॉन्सेप्ट है मरकरी इन 8th हाउस, हाँ, वो इसके केस में फेल कैसे हो रहा है? इसके से फेल कैसे हो गया? क्या कॉन्सेप्ट है बताओ? मरकरी ने 8th हाउस। सर बंदे को एक तो जेल भेजेगा वो। मैं खुद 8वें घर का मरकरी हूं, हाँ मैं तो ना गया, खाने से ही उल्टा आ गया मैं। तो केस वगैरह तो इस पे भी चले थे। हाँ तो जेल थोड़ी जाएगा ये। दूसरा, जिंदा जितना है उससे ज्यादा फेमस मरने के बाद होगा। ऐसा कोई कानून नहीं। सर मैंने
वो लाल किताब है, वो जाके चक्कर में भाई ज्यादा मत पढ़ो, बेचारा रख थोड़ा सा। मेरे को तो किताब को सजेस्ट किया, मैंने वो किताब पढ़ी, उसके अंदर तो बड़ी अनोखी अनोखी बातें हैं उसके अंदर। जैसे इसका सेकंड हाउस खाली है, हाँ तो उसमें लिखा हुआ है जिसका सेकंड हाउस खाली है ना, उसको पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो 8वें और 12वें घर के अंदर अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट फंस गया तो वो उसको उसी रिलेशन के साथ में खराब कर देंगे। भाई, मेरा सेकंड खाली है, मेरा बुध 8वें में है, मेरा लग्नेश 8वें में है, सूरज के साथ है, मंगल की नजर में है, भैंस की आंख में दुनिया भर की पूजा करता हूँ तभी ठीक हुआ हूँ। हाँ देखा मैंने। हाँ हाँ देखा, हाँ सीधी बात है। हाँ। ठीक है, मैं कैसे कह दूं पूजा मत कर? ना तो किताब में जो लिखा हुआ है सर, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, मैं कैसे बनाया है? अरे लाल किताब तो मैं भी कुछ भी लिख आया वाला है यार। ग्राउंड रियलिटी पे खड़ा तो हो। हाँ वो इतने चार्ट में क्यों करा रहा हूं? ताकि दिमाग में एक चीज बैठ जाए, इसका कुंभ लगन है, मालिक राहु है, 7वें घर में बैठा है, हाँ। फेमस है। हाँ ऑब्वियस केस है, फेमस है। लग्नेश सिंह राशि में है, एक्शन रोल में जाएगा, सूरज वाली है बेसिकली, मंगल हो सूरज हो लट तो बजेगा। हाँ ठीक है, और इसको बिजनेस में झुकते भी लगे हैं, क्योंकि राहु 7वें घर में बिजनेस में धोखे भी देगा। बिल्कुल। इसको फेम तो दे दी, लेकिन बिजनेस में धोखे दबा, लोन कमा लिए थे दबा के। 7वें घर में राहु हो तो बिजनेस में धोखा मिलना कोई बड़ी बात नहीं। जिस भी घर में राहु होगा उस घर से धोखा मिलना कोई बड़ी बात नहीं। बीवी से धोखा मिलना कोई बड़ी बात नहीं। इसकी भी 2 बीवियां, रेखा और जया, हाँ लगने 7वें में। में और भी है, क्या? प्रवीण भाभी सब है। वो अफेयर में काउंट अच्छा, परवीन भाभी थोड़ी है। वो भी है ना, कम से कम 2 की बात कर रहे हैं हम। हाँ भैया इसकी शादी हुई थी क्या रेखा से? अब ज्यादा लंबा रिलेशन चले तो हम उसे शादी मान लेते हैं। रजनीकांत की भी कुंडली है, एक मिनट था तो से अभी ये रजनीकांत अपना देवता, महान आत्मा। अब ये एक्टर क्यों है? क्वेश्चन ये है, इसमें तो 12th फ्लोर इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इसने क्या कर रखा जो एक्टर है? वो भी इतना बड़ा। वो इतना बड़ा। चलो ये आपको टास्क दे देता हूं मैं। टास्क मत दो सर, बता दो सर, अभी मत दो टास्क। अरे नवांशा में पाइसेस में सूरज आ गया यार, क्या करना है इसमें? मैं नवांशा में इन्वॉल्व हो नहीं रहा, बेसिक चीज है अभी। अच्छा, नवांशा तो मीन राशि और 12वां घर सेम ही होता है। हाँ नवांशा में 12 में है। ऊपर से आत्मा कारक राहु है जो नेचुरल एक्टर होता है। वो 12वीं राशि में बैठा हुआ है। 12वीं राशि में भी है और आत्मा कारक भी 8वें घर में। और आत्मा कारक क्योंकि 7th लॉर्ड है, बंदा फेमस तो होगा। तो क्या चीज है फेम की? या तो आत्मा कारक 7th हाउस में हो, या 7th लॉर्ड हो, या लग्नेश 7th हाउस में हो। तीनों कंडीशन है, बंदा आज ना कल फेमस हो ही जाएगा। नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो एक अलग बात है। वो अलग बात है, वो अलग चीज है। ठीक है, बाकी इसका अमात्य कारक है ना, अमात्य कारक बताया तो जो प्रोफेशन देता है, हाँ उसने लिखवाया था अमात्य कारक क्योंकि पाइसित साइन में है, अगेन एक्टर है। नवांशा के अंदर ये योग ज्यादा फ्रक्टिफाई करेंगे राशि के मुकाबले, आत्मा कारक अमात्य कारक वाले। ठीक है, अगला अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस। 2 लग्नेश हैं, दोनों हाउस ऑफ एजुकेशन में फंस रहे हैं, एक राहु एक शनि। 9th हाउस हायर एजुकेशन का होता है। इसके दोनों लग्नेश एग्जॉल्टेड है। राहु टोरस में उच्च का होता है, आपको मिथुन में बताया गया है, लेकिन राहु टोरस में भी एग्जॉल्टेड काउंट किया जाता है।
पहली चीज, शनि तुला राशि में होता ही एक्सोल्टेड है। सुपर्ब माइंड, सुपर्ब, जबरदस्त भक्ति, 9th हाउस भक्ति का भी होता है, कानून मंत्री टाइप का, जिसकी कहो उसकी कर दी इसने। लगन में सूरज जो चाहिए था मिल गया। गलती से लग्नेश ही आत्मा कारक है, लग्नेश गलती से भी लगन में हो, आत्मा कारक लगन में हो या आत्मा कारक लग्नेश हो, दोनों ही कंडीशन में बंदा सक्सेसफुल होगा, जो चाहेगा मिल जाएगा उसे। सर इस केस में तो राहु है ना आत्मा कारक। हाँ तो लग्नेश भी तो है कुंभ लगन का। हाँ ये पता नहीं क्या कर्म कर रखे इनने ना, समझ नहीं आते क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब क्या दिक्कत, क्यों, मतलब हम क्यों पैदा हो गए, हमारा आत्मा कारक ना तो लगन में ना आत्मा कारक लगनेश है, इसकी भैंस के कम जल धरती पे है ही क्यों, हमारे तो काम पता नहीं कैसे कैसे हो रहे। ठीक है, ये पैदा हो गए। इंदिरा गांधी का आत्मा कारक लगन में, जवाहरलाल नेहरू का आत्मा कारक लगन में, इसका आत्मा कारक लगन है, विवेकानंद का आत्मा कारक लगन में, भाई मारे हम तो इसने। सर इनको फॉलो करने वाले लोग भी तो चाहिए ना। फेमस बंदे फॉलो करने वाले क्या अपने आप ही चला जाएगा, बोले आत्मा कारक हुआ जिसके लिए पैदा हुए। कर लो भाई, क्या करोगे। ये नोबेल प्राइज विनर है, नोबेल प्राइज विनर बंदे की, विलियम फोकनर, फिजिक्स में प्राइज मिला था इसको, जो भी कुछ है। तो लग्नेश आ गया 4th हाउस में, एजुकेशन बेसिकली, 3rd लॉर्ड सन आ गया है। ठीक है, अगली खास बात यहाँ पे शनि कनेक्ट नहीं हो रहा है, जो कि 8th लॉर्ड है। ठीक है, तो रिसर्च की कैसे इसने। सर 8th हाउस तो वैसे भी उसका ही होता है ना, रिसर्च का, और उसका रिसर्च का होता है ना, बिना 8th हाउस के इसने रिसर्च की कैसे, बेसिक क्वेश्चन ये है। सर वो 8वें घर में अगर राहु है और गलती से मिथुन लगन है तो बंदा रिसर्चर हो सकता है। ये एल्बर्ट आइंस्टीन का भी है और ये इसका भी है, दोनों का सेम है। 8वें घर में राहु रिसर्च एबिलिटीज देता है। ठीक है, तो ये आज का आपका थोड़ा सा है। चार्ट्स वगैरह मैंने आपके ग्रुप पे डाल दिए हैं, लिंक डाल दिया है, आप अपने आप उनको देखो, 150 चार्ट की स्टडी करो, पता करो इसमें हो क्या रहा है। बेसिक चीज ये, जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें वेबसाइट्स करके एक ऑप्शन आता है, उसमें सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है एस्ट्रो डेटा बैंक का है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, आपका ऐसा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जो डालना वो डाल देना, डॉक्टर, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, जो डालना वो डाल देना। यहाँ पे मैं अगर पॉलिटिशियन लिखता हूं, ठीक है, पॉलिटिशियन आ गया, तो इनके सबके आपके पास लिस्ट आ जाएगी इसके पास में, कौन पॉलिटिशियन है कौन नहीं है। यहाँ पे वैसे नहीं आ रहा, नीचे आ गया पर्सनैलिटी, टेम्पर या पॉलिटिक्स, पब्लिक ऑफिस, ये रहा। ये सारे पॉलिटिशियंस के चार्ट हैं जितने भी हैं। किसी का भी आप चार्ट ओपन करोगे आपके पास यहाँ उसकी डिटेल्स आ जाएगी, लोकेशन समेत। आप चार्ट बना के देख सकते हो कौन सा लग्नेश कहाँ बैठा है, किसके एफ्लिक्शन में क्या कर रहा है, तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी। 50 कुंडलियां देख लोगे तब आपको समझ आना शुरू होगा कि कैसे चार्ट प्ले कर रहा है, अदरवाइज नहीं आएगा। और इस चीज को सीरियसली लेना शुरू कर दो, क्योंकि आप बोलते चले जाओगे फिर, अदरवाइज। ये इंपॉर्टेंट चीज है सारी। सर ये ज्योति के साथ में प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही भाई, बताओगे तो सोल्व करेंगे। क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। साइंटिस्ट डाल दोगे तो साइंटिस्टों के चार्ट आ जाएंगे। ये साइंटिस्ट है, फर्मी का आ गया, ठीक है, मोनार्ड थियोडर का आ गया, जो भी कुछ, मैक्स प्लैंक का आ गया, सारे साइंटिस्ट के चार्ट। हाँ जी बताएं। भाई मेरे को ना जो ये चार्ट वगैरह जो देखे ना, मेरे को इसका तो कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या कैसे, क्या है, क्या इसमें क्या पका हुआ है क्या नहीं, इसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ।
बस बाकी जो पहले जो रिटर्न में जो करवाया था वो थोड़ा समझ में आ गया है बस, लेकिन चार्ट वार्ट देखना नहीं है मेरे वो को, पता आपको चला कि इसमें थोड़ी कैसे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले आप चार्ट का वो देख लो, चार्ट का था ना शुरुआत में एक लेसन था कि हाँ, चार्ट वो तो मैंने अब जब से मुझे बताया है ना, तब से मैंने हर पेज पे बनाना शुरू कर दिया ताकि सामने रहेगा तो याद रहेगा। एक आपको सिस्टम चाहिएगा, आप सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो और उसमें आप कुंडलियां बना के देखोगे तो आपको ज्यादा महसूस होना शुरू हो सिस्टम पे जाएगा। बैठी हुई हूँ मैं, सिस्टम पे ही बैठी हुई हूँ, लेकिन इस सिस्टम के अंदर ना अभी बेटा है ना, तो बेटे ने बताया कि इसमें जूम जो है वो डाउनलोड नहीं है, इसीलिए इसके अंदर नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, वीडियो कॉल जो थी, और हाँ, कर वीडियो कॉल लेंगे। जो थी वो कल हो रही थी। और कर लेंगे, उसकी चिंता नहीं, देख लेंगे। ये मेरे यहाँ पे तो नेटवर्क की वजह से डाउनलोड ही नहीं दिखा रहा, एरर हो रहा है। आज नहीं तो कल कर लेना, कौन सी जल्दी, क्लास तो मैं कल परसों से होगी ना। प्रैक्टिस पे हूँ कि भाई हो जाए, वो हो ही नहीं रहा है डाउनलोड ना। भाई करना तो पड़ेगा, देखो ऐसे तो नहीं छोड़ हाँ सकते। नहीं, मैं करूंगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मैं डेली ट्राई कर रही हूँ। दो ही अभी नहीं टाइप हुआ के है। बंदे हैं दुनिया में, एक तरीके ढूंढते हैं, एक बहाने ढूंढते हैं, तीसरा नहीं है। आप या तो तरीके ढूंढ लो या बहाने ढूंढ लो, मुझे तो काम चाहिए। नहीं, मैंने ढूंढ लिया है, कल लैपटॉप हस्बैंड के ऑफिस जाएगा, वहां से डाउनलोड होकर आएगा। मैं 2 दिन का आपको बता रही हूँ कि 2 दिन से वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। कल ठीक, लैपटॉप कर लो जाएगा। उसको, जैसे भी करना आप करो। कुछ डाउट आता है तो बीच में कभी सेशन रख लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन करना तो आप 150 कुंडलियां नहीं देख लोगे आपको समझ नहीं आएगा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ इस चीज। वो कुंडलियां कहाँ से मिलेंगी? 150 कहाँ से मिलेगी? अभी तो बताया है। हजारों मिल जाएगी। वही है, लेकिन वो इसमें पहले डाउनलोड होगा, फिर उसके बाद इसमें निकलेंगी। हाँ फिर निकलेंगे, कर लो आप उसे। मेरे को बता दी मैंने, चलो ठीक है। कैसे होगा कुंडली वगैरह का ना। हाँ, पहले मैं इससे करवाती हूँ, जब अभी अनमोल जरा फ्री हो जाए, जरा नहाने गया है, फिर मैं कराती हूँ इससे। ठीक है, ठीक है। तो आज की लीला में समाप्त करते हैं। लगभग 2 घंटे की आज भी क्लास हो गई है। हाँ, मैंने 9 बजे का टाइम दिया हुआ था किसी को, मेरे घर पे 2 बार बेल बजाकर चली गई है। कोई ना देना होता है। ठीक है, चलो ठीक है। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके सर, बाय। ओके, थैंक बाय। ओके।